दिग्गज रेलवे कंपनी आज हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। और जानते ही आप, कोलकाता में हेडक्वार्टर है, वैगन्स बनाने वाली देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है और रोलिंग स्टॉक्स बनाने के लिए कंपनी को महारत हासिल है। आइए आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हम वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश चौधरी साहब हमारे साथ हैं। BBA की डिग्री सर ने हासिल की है, 26 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है आपका इस पूरी इंडस्ट्री का। और हमने चौधरी साहब को आमंत्रित इसलिए किया कि हाल ही में कंपनी को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी खबर आती है। देखिए, सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। 7 मार्च को एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर हमने आपकी कंपनी के बारे में सुनी। 1900 करोड़ से ज़्यादा का एक ऑर्डर आपको मिला है रेलवे के लिए वैगन सप्लाई करने का, लगभग 4500 वैगन्स। ज़रा समझाएं सर इस ऑर्डर के बारे में, कितना बड़ा साइज़ का ऑर्डर है, कब तक आप पूरा करेंगे, क्या मार्जिन से, और इसके लिए क्या कुछ कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, आपके पास है ऑलरेडी? नमस्कार अनिल जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सर। और आपको सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी सुंदर रंग बिरंगी आपने एक शॉल ओढ़ रखी है, स्टोल लगा रखी है। जी जी सर, बिल्कुल सर। आपको चौधरी साहब, आपको और टीटागढ़ वैगन्स की पूरी टीम को, आपके सभी कस्टमर्स को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की अग्रिम शुभकामनाएं सर। जी धन्यवाद। और धन्यवाद आपके मुबारकबाद के लिए। ये ऑर्डर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारे ही ऑर्डर्स हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि हमारा ये टीटागढ़ का एक विश्वास है, हमारा एक मानना है कि ये जितने ऑर्डर्स हैं ये हमारे कंपनी के लिए तो लाभदायक हैं ही, बट ये सारे के सारे एक तरीके से नेशन बिल्डिंग की जो एक प्रक्रिया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार के द्वारा जो एक कंट्री को एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के दिशा में हम जा रहे हैं, उसमें हमारा एक योगदान हम कर सके, उसका एक अवसर है। तो हमारी जो टोटल ओवरऑल कैपेसिटी है, जो हम अभी इंक्रीज करके 1000 वैगन प्रति माह कर रहे हैं, ये उसी में हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसके लिए हमें कोई एडिशनल कैपेसिटी इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑलरेडी हम दिसंबर महीने में करीब 1000 वैगन हमने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया। और हमारी ये जो टारगेट है कि Q1 ऑफ FY25 से हमें इससे कंसिस्टेंटली 1000 वैगन पे मेंटेन कर सके। बिल्कुल ठीक बात है। तो अच्छा ऑर्डर 1900 करोड़ का मिला है सर। ये बताएं, अब इसको मिलाकर टोटल ऑर्डर बुक आपकी कहाँ तक पहुँच चुकी है, और जो आपने पूरे साल भर के टारगेट रखे थे उसके मुताबिक है या उससे भी और आगे है? जी, ये ऑर्डर बुक जो हमने दिसंबर क्वार्टर के अपने रिजल्ट्स के साथ डिक्लेयर किया था, हम जनरली एज अ कंपनी पॉलिसी क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ ही ऑर्डर बुक अपडेट जो है अपना डिस्क्लोज करते हैं। कुछ ऑर्डर्स हमारे आ रहे हैं, कुछ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो मार्च रिजल्ट्स के साथ हम आपको अपडेटेड पोजीशन जरूर सूचित करेंगे। बट जो टारगेट हमारी जो ऑर्डर बुकिंग की थी, लगभग जो हमने ऑर्डर्स बुक किए हैं, दैट इज प्रीटी मच ऑन टारगेट। सर, एक मैं आपकी खबर ये भी पढ़ रहा था कि आपने एक वो बाहुबली इसका सेकंड टग लॉन्च किया, राइट सर? कुछ 12 मार्च के आसपास। एग्जैक्टली क्या है ये? और आपने पहले लॉन्च के भीतर मेरे ख्याल से महीने 2 महीने में ही दूसरा भी लॉन्च किया है। ये बताएं सर कि किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस यहाँ पर आपको दिखती है? जी, ये हम इंडियन नेवी के लिए अनिल जी जो शिप्स बना रहे हैं, हमारी एक नीश बिजनेस सेगमेंट है जो शिप बिल्डिंग और डिफेंस वाली जो बिजनेस है। आगे चल करके अवश्य इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास इस क्षेत्र में भी ग्रो करने की। लेकिन नेवी के लिए हमने कई शिप्स अभी तक लॉन्च किए हैं। कुछ कोस्ट गार्ड के लिए किए हैं। एक फास्ट पेट्रोल वेसल जो कि मिनी वॉरशिप कैटेगरी में होता है, उसे भी हमने बनाया है। और अभी जो हमारे पास करीब 10-11 जहाजों के ऑर्डर अभी नेवी से हैं, ऑलमोस्ट हर महीने 1.5 महीने में हम एक लॉन्च करने जा रहे हैं अगले 1 सालों तक। तो ये अच्छा एक मोमेंटम मैं कहूंगा कि ये शिप बिल्डिंग की हमारी जो वेंचर है उसको मिला है। हालांकि ये बहुत ज्यादा आज के दिन ओवरऑल साइज इसकी महत्वपूर्ण नहीं है। टोटल करीब 300-400 करोड़ के ऑर्डर्स हैं हमारे पास, बट इसकी जो पोटेंशियल है आगे चल करके, ये एक बहुत अच्छी पोटेंशियल है। ओके, बिल्कुल। तो आगे चलते हुए पोटेंशियल काफ़ी है आपके दोनों ही सर। फ्रेट रेल सिस्टम और पैसेंजर रेल सिस्टम में किस तरह की ग्रोथ है, किस तरह का रेवेन्यू उम्मीद रखी जाए, आगे क्या आउटलुक है, ये ज़रा समझाएं सर।
जी अनिल जी, ये पैसेंजर रेल सेगमेंट जो है ये एक तरीके से हमारा अभी अगर मैं दोनों बिजनेसेस को कंपेयर करूं तो फ्रेट रेल बिजनेस जो है वो ऑलरेडी एक क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड में है। हम 700 750 वैगन बना रहे थे, अब 1000 वैगन बनाने जा रहे हैं। तो एक तरीके से एस्टैब्लिश्ड बिजनेस के कैटेगरी में इसे इसकी गिनती की जा सकती है। और जहां तक पैसेंजर रेल सिस्टम का है सवाल, वो अब हम टेक ऑफ पॉइंट पे आ चुके हैं कि हमने पुणे के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया। अब बैंगलोर का हमारा स्टार्ट हो रहा है सीआरआरसी के साथ। सूरत अहमदाबाद का हमारे पास ऑर्डर है मेट्रो का। वंदे भारत के ऑर्डर्स हैं, नए और मेट्रोज आ रहे हैं भारतवर्ष में जिसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो हमारी ओवरऑल कैपेसिटी की जो प्लान है पैसेंजर रेल में, वो अल्टीमेटली 850 कोच सालाना बनाने की हम कैपेसिटी बनाएंगे अगले 3-4 सालों में, जो हम अचीव कर पाएंगे। और अगर हम उसे कंपेयर करें, हम जो बना रहे थे पिछले साल हार्डली 4-5-6 कोचेस की हमारी जो प्रोडक्शन थी पिछले साल की वो थी। तो यहाँ से जो रनवे है और यहाँ से जो ग्रोथ है अगले 5 सालों में पैसेंजर में, वो एक फिनोमिनल ग्रोथ हम देखने जाएंगे। ओके, तो चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ के लिए आगे आउटलुक है, ऑर्डर बुक मजबूत है, लगातार नए ऑर्डर्स मिलने का सिलसिला भी है। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और पूरा आगे का आउटलुक हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश चौधरी साहब, टीटागढ़ वैगन के वाइस चेयरमैन और एमडी, बताते हुए कंपनी के आगे के प्लान्स के बारे में। बाजार मजबूत है, 45